नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 वाले बच्चों के लिए जो गर्मी की छुट्टी में जो होमवर्क मिली है ना, उसमें आज हम लोग गणित विषय का लेकर आए। क्लास 8 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर गणित विषय का करवा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीका से हल करवाया था, है ना। एंड आज के क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करवाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जो करवाएंगे ये चार्ट पेपर पर करवाएंगे। आपको बताएंगे कि चार्ट पेपर पर आप लोग को किस प्रकार से बनाना है, मतलब आप लोग जो स्कूल लेकर जाइएगा वो किस प्रकार से डिजाइन करके लेकर जाइएगा, ताकि आपके जो स्कूल के शिक्षक होंगे वो बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। आपके चार्ट पेपर पर जो ड्राइंग बनाकर लेकर जाओगे, जो गणित विषय का होमवर्क कंप्लीट करके लेकर जाओगे, जो असाइनमेंट आपका वर्क मिला है इसको कंप्लीट करके जाइएगा, तो आपको बहुत बहुत खुशी में होगी, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप लोग का गर्मी की छुट्टी में जो भी विषय का होमवर्क बचा है तो उसका हम कंप्लीट आपको हल करवाने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी विषय का आपका गर्मी की छुट्टी में होमवर्क अभी बचा है ना, उसको आप लोग नीचे ऑनली कमेंट कर दीजिएगा, तो आप हम बता देंगे, या फिर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर लो। इंस्टा पर आप लोग मैसेज करोगे तो वहाँ पर भी हम आपको बता देंगे, PDF दे देंगे। तो आप लोग इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। तो इंस्टा का लिंक आप लोग, इंस्टाग्राम का मेरा क्या ID है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करना आदित्य दीप सर, तो वहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है प्यारे बच्चों कि चार्ट पेपर पर भिन्न भिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाइए। हमको बहुत प्रकार का चतुर्भुज बनाना है तथा इनमें हम लोग को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंगों को भरना है। साथ ही इन चतुर्भुज के क्या क्या नाम होते हैं, नाम को भी लिखेंगे तथा उनके गुणधर्म को भी लिखेंगे, और हम गुण को समझेंगे बाबू, याद नहीं करेंगे, गुण को समझ भी लेंगे। तो पता लगाना है बाबू। तो आइए हम आपको पता लगाते हैं, है ना, हम आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सीख लेते हैं। ये बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 2 का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं ना, सॉल्व जानते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग को किस प्रकार से बनाना है मैं आप लोग को जो बताऊंगा प्यारे बच्चों, वो बताऊंगा चार्ट पेपर पर, है ना। चार्ट पेपर पर मैं बनाया हूं, और आप लोग भी चार्ट पेपर पर बनाइएगा ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है ना। A4 साइज वाला पेपर ले लीजिएगा, ठीक है ना। 2 रुपया में देता है तो उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा, असाइनमेंट वर्क सब्जेक्ट मैथ कक्षा 8, इस प्रकार लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 का हल देख रहे प्यारे बच्चे। आपका कह रहा था क्वेश्चन की बहुत प्रकार का आपको विभिन्न प्रकार का चतुर्भुज बनाना है, तो मैंने एक इस प्रकार से चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज का नाम आपको बताना है, तो नाम लिखिएगा समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्या नाम है बाबू, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका चित्र मैंने बना दिया इस प्रकार से, है ना। इसको मैंने अपने पसंदीदा रंग से कलर भी कर दिया। आप लोग भी कोई भी पसंदीदा रंग से कलर कर दीजिएगा। मैंने कलर को आप लोग खरीद लीजिएगा एंड कलर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहा था आपका चतुर्भुज का नाम लिखिए और उसके गुण को बताइए। तो देखिए बाबू, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनकी जो सम्मुख भुजा होती है ये बराबर होती है, अर्थात ये भुजा जो होगा बाबू वो इस भुजा के बराबर होगा, और ये भुजा जो होता है इस भुजा के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर 3 पाई थे तो 3 इसमें भी इतना होगा, अर्थात ये वाला इसमें इसके बराबर होगा, ये वाला जो होगा बाबू वो इसके बराबर होगा, ठीक है। सम्मुख भुजा बराबर होती है, इस पॉइंट को आप लोग समझे। अब कहता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या हुआ बाबू, ये जो कोण होते हैं इस कोण के बराबर होते हैं, ये जो कोण होते हैं इस कोण के बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण है। तीसरा गुण है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए A से लेकर C तक अगर आपका 10 सेंटीमीटर है बाबू, तो A से लेकर O तक जो होगा इसका आधा होगा, ठीक है ना। अर्थात इसको अगर 10 सेंटीमीटर पूरा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक AO जो होगा बाबू ये आपका 5 सेंटीमीटर, और आपका जो OC होगा ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अर्थात दोनों को बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। जो विकर्ण होते हैं इसको बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने समांतर चतुर्भुज का गुण समझ लिया। अब आइए दूसरा हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम है बाबू सम चतुर्भुज। क्या नाम है बाबू चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज। तो देखिए इस प्रकार से नामकरण भी कर दीजिएगा, PQRS, ठीक है। इस प्रकार मैंने कर दिया। अब देखिए इसके गुण में लिखिएगा कि इसकी जो सम्मुख भुजा होती है बराबर होती है, अर्थात ये भुजा बराबर होता है, ये भुजा बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। अर्थात समांतर चतुर्भुज का ये तीनों गुण जो है बाबू, ये तीनों गुण इसमें होता है, ठीक है।
एंड इसका एक अलग गुण बाबू क्या है कि विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। विकर्ण जो होता है बाबू वो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं चल रहा है क्योंकि हम इसमें कलर कर दिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग समचतुर्भुज का फिगर बनाकर इसके गुण को लिख दोगे, है ना बाबू। चलिए हाँ सर लिख देंगे। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा उसको भी हम बताते हैं बाबू। आपको क्या करना है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे क्या कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना, सारे बच्चे जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। जिन बच्चों का इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अगर बच्चे नाम जानना चाहते हैं तो नाम इंस्टाग्राम पे आप लोग सर्च कीजिएगा। मेरा आईडी सुन लीजिए, मेरा आईडी है बाबू आदित्य, स्पेलिंग देख लीजिएगा, आदित्य देव सर। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा आदित्य देव सर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। इस प्रकार से दो चतुर्भुज बनाए। अब तीसरा हमने आयत बना दिया। आपको पता होना चाहिए कि आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो इसका सम्मुख भुजा बराबर होता है, अर्थात ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। सम्मुख कोण जो होते हैं ये भी बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण जो होता है ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, अर्थात इसका जो विकर्ण होगा एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात इसका जो ये कोण हुआ बाबू ये सब कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, चलिए विकर्ण बराबर माप के होते हैं, अर्थात इसका जो बाबू विकर्ण होगा दोनों, ये विकर्ण भी और इसका जो बाबू ये विकर्ण भी होगा, ये अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये विकर्ण भी 10 सेंटीमीटर, दोनों विकर्ण बराबर माप का होगा। ठीक है, इस प्रकार बना दिए। अब एक हम पतंग को ले लिए, ठीक है ना, एक पतंग को हम ले लिए हैं। देखिए बाबू इस प्रकार पतंग बनाइएगा, बोलिएगा विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे है ना, एक विकर्ण जो होता है दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। और आकृति में आप लोग देखिएगा कोण ए जो बाबू इसके सी बराबर है बट बी डी के बराबर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार बनाइएगा। एक आप लोग और ज्यादा चतुर्भुज बना सकते हैं, वर्ग भी एक चतुर्भुज ही होता है। एंड वर्ग का आप लोग गुण आप लोग समझ लीजिए, वर्ग का गुण भी हम बता देते हैं। देखिए ये आपका एक वर्ग है, ये क्या है बाबू, एक वर्ग है। एंड ध्यान दीजिएगा वर्ग का सम्मुख भुजा बराबर होता है ना, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, ये बताइएगा। वर्ग का सम्मुख कोण बराबर होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होते हैं। 3 गुण बताए ना। अच्छा, वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण जो होते हैं बाबू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसका पीडीएफ शानदार सामने बनाया है, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कैसा लगा आप लोग को ये जो बनाए हम इस प्रकार से चार्ट पेपर पर मैंने डिजाइन किया है, इस प्रकार से आप भी अपने स्कूल में बनाकर लेकर जाइएगा। ओके, चलिए आइए आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको गणित विषय में 2 क्वेश्चन को बनाना था। एंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे प्रश्न संख्या 1 को बनाना चाहते होंगे तो मैंने प्रश्न संख्या 1 को भी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो एक वाला वीडियो जो है बाबू प्रश्न संख्या 1 इसका भी लिंक मिल जाएगा। एंड प्रश्न संख्या 2 को बता दिए। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है प्यारे बच्चे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ ऐसे आपको क्या करने हैं, रैखिक समीकरणों को संकलित करना है। बाबू रैखिक समीकरण क्या होता है, तो वैसा समीकरण जिसका घात बाबू 1 हो, घात 1 वाले समीकरण को रैखिक समीकरण बोलते हैं। जिनका हल जो होगा वैसे रैखिक समीकरण को आपको लेना है, 4-5 समीकरण को लेना है जिसका हल परिमेय संख्या होना चाहिए। अर्थात परिमेय संख्या आपको पता होगा वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसे हमको परिमेय संख्या हल करेंगे तो उसका मान जो है बाबू वो परिमेय संख्या आना चाहिए। और हमको ये भी पता लगाना कि परिमेय संख्या भिन्न संख्या से कैसे अलग है। तो इसका चलिए हम आपको चार्ट पेपर पर बनाकर बताते हैं कि आपको किस प्रकार से चार्ट पेपर पर बनाकर स्कूल में ले जाना है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका हल जानते हैं। तो आप सारे बच्चे एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैंने प्रश्न संख्या 3 को भी नोट कर लिए हैं। ठीक है ना बाबू, प्रश्न संख्या 3 को आपको कैसे बनाना ध्यान से सुनिए। कहता है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से विभिन्न प्रकार के समीकरण को लीजिए और समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। वैसा समीकरण लेना है जिसका हल बाबू परिमेय संख्या होना चाहिए। जिसका हल क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को क्लास 8 का मैथ जो है बाबू आपका मैथ, इसका हर एक प्रश्नावली को बताया हूं। अगर आप लोग फ्री में देखना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग फ्री में देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी चैनल के यूट्यूब पर आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर आप लोग प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा, क्लास 8 मैथ वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा। वहां पर जितना भी आपका समीकरण वाला वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्लास 8 मैथ का प्लेलिस्ट वाला लिंक लगा दूंगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। आइए बच्चों हम जो समीकरण लिए इसका हल ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि हल जो है बाबू वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताया हूं कि जो बाबू जैसे x, जो भी x वाला है उसको हम लोग चर बोलते हैं ना जी।
ए से लेकर जेड तक का जो भी आपका लेटर होता है ना बाबू, अगर वो समीकरण में है तो उसको हम लोग चर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। और जो संख्या होता है बाबू इसको अचर बोलते हैं। चर किसको बोलते हैं? जिसका मान बदल जाता है, अर्थात एक्स का मान बदल जाएगा। तो देखिए एक्स वाला को एक साइड और जो बाबू आपका संख्या है उसको एक साइड कर लीजिए। जैसे 2x है तो 2x को इधर लाने देंगे, ये बाबू x है तो इस बराबर के इस ओर लाना है, तो ये माइनस का x हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर कोई बराबर के इस साइड प्लस में है इधर आकर माइनस हो जाता है, माइनस में है तो बराबर की साइड अगर चेंज करेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा, गुना है तो बाबू भाग हो जाएगा, एंड भाग है तो गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा 2x माइनस एक्स बराबर, अब देखिए ये 2 है तो आप 2 लिख लीजिए, एंड माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, इस प्रकार लिख लीजिएगा। अब 2x में से x गया तो ये क्या आएगा? x आएगा, एंड 2 3 बाबू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर क्या 5 परिमेय संख्या है? हाँ बाबू बिल्कुल 5 परिमेय संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, इसको तो p बाई क्यू के रूप में लिख दिए, एंड q बराबर तो 0 भी नहीं है ना, तो सब कंडीशन को तो फॉलो कर ही रहा है। एंड आप लोग p और q यहाँ पर 5 और 1 का आप लोग जब एचसीएफ ज्ञात करोगे तो आपका एचसीएफ बाबू एक ही आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप लोगों ने एक समीकरण को हल किया। तो बोल रहा था ऊपर बहुत सारा समीकरण लेना है, तो मैंने दूसरा समीकरण को भी यहाँ पर लिखा है। एंड समीकरण हल कैसे करें, समीकरण कैसे हल करें, समीकरण कैसे हल करें या समीकरण हल करना सीखना है आप लोग को, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक यहाँ पर आप लोग को प्रश्नावली 2.1 में हम सिखाए हुए हैं, तो उस वीडियो का नीचे आप लोग को लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में, तो वहाँ से जाकर देख लेना। देखो बाबू देखो यहाँ पर x लगा है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों को एक और कर लेते तो 3x। अब देखिए इधर प्लस वाला इधर आकर माइनस वाला हो जाएगा, तो -2x बराबर में क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना जी। अब देखिए 3x में 2x गया क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x बराबर 18। अब 18 क्या है बाबू? आपका परिमेय संख्या है। ठीक है ना, चलिए नीचे कुछ नहीं लिख दीजिए, ये परिमेय संख्या हो गया है ना। चलो आगे हमने एक और हम समीकरण लिए हैं 2, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाबू ये भी आपका एक समीकरण है। अब देखिए बाबू इसमें x है, एंड ये बाबू आपका संख्या वाला मान है, इसमें x लगा है, तो हम क्या करेंगे 6x प्लस का 1/3, एंड इसको इस ओर ले आएंगे, तो ये बाबू पूरा आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, तो -x माइनस 3/6 बराबर में ये प्लस वाला एक है, इधर आएगा तो माइनस का 1। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर बच्चे समझ में नहीं आ रहा तो इसको देख कर लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए अब 3 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 6 ही आएगा। ठीक है, आप लोग लेकर भी देख सकते हो 3 और 6 का, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूना आपका क्या है बाबू? 6 आया। ठीक है ना, तो देखना 6 हो गया बाबू। अब देखो 3 दूना का 6, इसलिए इसमें गुना करो 2 × का 6x प्लस का 1 -6 एकम 6, इसलिए x माइनस का 3 हो गया बराबर -1। ओके, अब देखना प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, 2 में 6x से गुना करोगे तो 6 दूना 12x प्लस का 2 माइनस का x, एंड माइनस माइनस बाबू प्लस का 3 बट्टे में इसको नहीं दीजिए, इधर भाग में है ना, उधर जाकर गुना हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो बाबू 12x माइनस का x लिख लीजिए, एंड आप लोग इसको 3 और 2 को जोड़िएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर -6। अब देखिए 12x में से 1x गया, 11x बराबर माइनस का 6, अब प्लस वाला 5 उधर जाएगा तो माइनस वाला 5 हो जाएगा। 11x है ना बाबू, तो अब देखो 11x बराबर आपका -100 में -5 को जोड़ोगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। x बराबर आपका 11 गुना x है ना, उधर जाएगा तो -11/11 हो जाएगा, अर्थात काटोगे तो माइनस का 1 आएगा। x का जो वैल्यू आया बाबू माइनस का 1 आया, यही आप लोग का उत्तर है। अब बोलेंगे सर -1 बाबू है परिमेय संख्या? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल -1 जो है ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप लोग -1/1 तो लिख ही सकते हैं ना, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मैंने तीसरा को भी हल कर लिया, एंड चौथा समीकरण को भी लेते, इसको भी हल कर लेते। देखिए x/2, ये देखिए प्लस का x/3 है, इधर आएगा तो माइनस का x/3 हो जाएगा बराबर में 1/4 माइनस का 1/5 है, इधर आएगा प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब देखना बच्चे 2 3 का एलसीएम लोगे तो आपका 6 हो जाएगा, 2 तिया का 6 इसलिए 3x माइनस 3 दूना 6 इसलिए 2x बराबर 4 5 का एलसीएम लोगे तो आपका 20 हो जाएगा, 4 5 20 इसलिए 5 एकम 5 चौका है ना बाबू, 5 एकम 5 हो गया, 5 चौका 20 इसलिए 4 एकम 4 हो गया, 3x में से 2x गया, आपका x/6 बराबर क्या हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। अब देखना x बराबर लिखना 9/20, ये भागा में इधर आकर गुना में हो जाएगा आपका है ना बाबू। अब देखना, अब देखो 2 तिया का 6 और 2 दहे का 20, अब देखो x बराबर हो जाएगा 9 तिया का 27/10, यही हुआ x का वैल्यू। एंड 27/10 सर परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बाबू ये परिमेय संख्या है। तो ठीक है, इस प्रकार आपको बोल रहा था कि विभिन्न प्रकार से आप लोग समीकरण लिखिए, एंड समीकरण को आपको बताना है कि क्या समीकरण जो है बाबू उसका हल आपका परिमेय संख्या है या नहीं। तो सारे समीकरण का हल परिमेय संख्या है ना, बोल रहा था कि आप लोग वैसा समीकरण लीजिए जिसका हल जो होगा ना वही परिमेय संख्या होना चाहिए। तो सभी समीकरण का हल परिमेय संख्या, आप बोल सकते हैं कि सभी समीकरण का हल
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अब बोल रहा है आपको एक नेक्स्ट इसी में बोल रहा है कि आपको पता लगाना है कि जो परिमेय संख्या होती है वो भिन्न संख्या से कैसे अलग है, अर्थात आपको अंतर लिखना है। तो बाबू अंतर किस प्रकार लिखिएगा कि यह दो पूर्णांकों का अनुपात होता है, अर्थात इसका जो बाबू अनुपात होगा, देखिए -5 क्या है बाबू पूर्णांक है, 2 क्या है बाबू ये भी पूर्णांक है, 6 क्या है पूर्णांक है, ये 7 क्या है पूर्णांक है, तो 6/7 अर्थात 6:7 हुआ, -5/2 तो ये पूर्णांकों का अनुपात है। बट देखिएगा भिन्न संख्या तो यह पूर्ण संख्या का अनुपात होता है, ये बाबू आपका ये इसका अनुपात नहीं होता है पूर्णांक का, ये पूर्ण संख्या अनुपात होता है। ये अंतर हो गया पहला। दूसरा, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्या होते हैं, बट इसमें क्या होगा केवल धनात्मक संख्या होगा। जैसे हम देखिए ये -6 ये क्या हुआ ऋणात्मक हुआ, -6/1 ये बाबू आपका परिमेय संख्या है, बट ये भिन्न संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में क्या अंतर है। ठीक है ना, आप लोग इसमें और भी अंतर लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम आपको इतना शॉर्ट में दिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से बना लोगे, एंड इसको आप लोग अच्छे तरीके से डिजाइन वगैरह कर लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने किया है। एंड आप लोग क्या कीजिएगा एक कलर को ले लीजिएगा बढ़िया तरीका से और क्या कीजिएगा बाबू कलर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे ये पेज का बॉर्डर है ना, जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रकार से कलर कर दोगे ताकि देखने में और ज्यादा अच्छा लगे, जो भी आपका मन पसंदीदा कलर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड आज के क्लास में हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, एंड मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्लास 8 मैथ में जो है बाबू आपका ओनली 2 क्वेश्चन ही बोल रहा था बनाने के लिए, या तो आप लोग 2 नंबर 3 नंबर को बना लीजिए, या आप लोग 1 नंबर 4 नंबर को बता दीजिए, या आप 1-2 आप लोग इस चारों क्वेश्चन का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन डाल दिया, तो उसका भी वीडियो बना हुआ है। या फिर आप लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 3 और 4 का देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। दोनों का लिंक आप लोग को पता होगा बाबू। अगर आप लोग है ना क्या कीजिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मिल जाएगा, या फिर आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। मैंने चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया है, तो आप लोग चारों क्वेश्चन जो आपका मन हो वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सारे बच्चे एक बार लाइक कर लीजिए। एंड हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करोगे तो हाँ, और भी आपका जो भी प्यारे बच्चों आपका असाइनमेंट में छुट्टी में जो भी आपका होमवर्क बचा है ना, जो भी विषय का आपका जो भी विषय का होमवर्क बचा है, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला होमवर्क बता दीजिए ताकि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपके होमवर्क को कंप्लीट करवाने में पूरी अपना मदद करूंगा, आपकी पूरी मदद करने वाला हूं। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को फ्री में पढ़ाई भी मिलेगा। तो आप लोग को देखिए ये होमवर्क कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पर फ्री में कुछ ना कुछ पढ़ाते भी हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़े मेरे साथ, एंड आप लोग SPM क्लासेस का एक सदस्य के रूप में गिने जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।